हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है, चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करना। एक्चुअली ये न्यूज़ तो कल शाम को मुझे मिल गई थी, बट मैंने सोचा कि ज़रा एक दो न्यूज़पेपर इसको कवर कर लें, उसके बाद में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो फाइनली ये जो न्यूज़ है ये अब हर एक न्यूज़पेपर के अंदर आ चुकी है। दिल्ली के अंदर जो लीगल एज है ड्रिंक करने की, यानी कि अल्कोहल को कंज्यूम करने की, उसको रिड्यूस किया जा रहा है। अभी तक 25 साल थी, अब इसको 21 साल किया जा रहा है। अब हमें ये जानना है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ हम यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं कि एज को हम कम कर रहे हैं ताकि यहाँ पे उसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ सके। तो ये पूरा क्राइटेरिया क्या है, इसको समझेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में। लेकिन एक बात है, जो लिंक है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। क्लासेस के टाइम एक बार से ध्यान रखिएगा, एक क्लास होता है सुबह 8:30 बजे जो आपका लाइव रहता है, एक क्लास होता है शाम को 4:30 बजे जो आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है। जस्ट 5 to 6-7 मिनट्स का ही होता है, राइट। अच्छा, अब हुआ क्या है ज़रा बात करते हैं। हाँ जी, कोई ऐसा तो नहीं है ना आप में से जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बता दीजिएगा। दिल्ली के अंदर यहाँ पे ये जो एज है इसको रिड्यूस किया गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों किया गया है, तो ज़रा हम बात करेंगे यहाँ पे एक पर्सनालिटी की। देखिए, अभी आज सुबह ही मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर अब जो भी लॉज बनेंगे, जो भी रूल्स बनेंगे, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो कौन हो गए, एलजी हो गए। क्योंकि वहाँ पर जो एक कानून था उसको पूरी तरीके से मान्यता दे दी गई है, यानी कि 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो एक लॉ लाया गया था उसके अंदर चेंजेस कर दिए गए। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम है, कौन है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी। आई होप कि आपको ये नाम याद होगा। ये वही वाले अंकल हैं जिन्होंने बोला था कि आने वाले कुछ समय में दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम जो है दैट विल बी इक्वल टू द पर्सन हु इज़ लिविंग इन द सिंगापुर। यानी कि वो व्यक्ति जो सिंगापुर में रह रहा है उसकी जो इनकम है बिल्कुल उतनी ही इनकम दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों की हो जाएगी आने वाले समय में। खैर, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि हमारे यहाँ पे जो ड्रिंकिंग के लिए लीगल एज है दैट इज़ 25 ईयर्स, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हम इसको डिक्रीज करके कितना करने जा रहे हैं, 21। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है ना। चलो अच्छा, ज़रा बात करते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो ड्रिंकिंग एज है कहीं पे 21 साल भी है, कहीं पे आप देखेंगे तो 18 साल पे है, कहीं आप देखोगे तो 25 है, कहीं पे मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको ये क्राइटेरिया देखने को मिलता है। तो क्या मैम ये कंज्यूम करना अच्छा हो गया है, या हम इसको जब कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन और आयरन आएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिएगा कि ये काम किया क्यों जा रहा है। देखो, इसको 2 रीज़न दिए गए। पहला रीज़न दिया गया है कि यहाँ पे इलीगल तरीके से क्या सेल किया जाता है, अल्कोहल को बेचा जाता है। अच्छा, पहला रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न इन्होंने ये दिया कि यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो रेवेन्यू हो रहा है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनके हिसाब से। तो भैया क्या मतलब हुआ, समझिएगा इस पूरी कहानी को। देखिए, इन्होंने ये बोला पूरे दिल्ली के अंदर टोटल कितने वार्ड है, इतने वार्ड हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो इतने ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे आपको अल्कोहल की शॉप देखने तक को भी नहीं मिलती, ठीक। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो इतने वार्ड्स हैं जहाँ पे अल्कोहल की शॉप नहीं है वो लोग ड्रिंक नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अल्कोहल की शॉप्स नहीं है वहाँ पर भी उन शॉप्स को लगाया जाएगा। क्यों? वो इसलिए ताकि, ध्यान से सुनिएगा, अभी ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक और नाम आएगा, ताकि जो लिकर माफिया हैं, पता नहीं इनको ये वाला शब्द कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्या, खैर, जो लिकर माफिया हैं उनके नंबर को डिक्रीज़ किया जाए। लिकर माफिया का मतलब क्या है, वो लोग जो ब्लैक में अल्कोहल को बेचते हैं और एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं, उनको यहाँ पे ख़त्म करने की जो पूरी प्लानिंग है वो करी गई है। ताकि देखो, अब क्या होगा, हर जगह पे अगर एक एक शॉप खुल जाएगी तो क्या होगा, हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगी, और जब अवेलेबल हो जाएगी तो कोई भी इंसान ब्लैक में क्यों खरीदेगा, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये। और इसी के अंदर इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जितने भी वार्ड्स हैं दिल्ली के अंदर, अब एक वार्ड के अंदर तीन शॉप्स होंगी। भाई साहब, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं हो गया? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया है, पहली चीज़ तो लिकर माफिया को ख़त्म करना है। दूसरा पॉइंट बोला गया कि एक ही जगह पर आपको एक वार्ड के अंदर अब 3 दुकानें देखने को मिलेंगी। चलिए ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि ये काम इनको करना है। दूसरा काम इन्होंने बोला, जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था हमारे यहाँ पर,
लॉकडाउन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया था, लेकिन अल्कोहल की जो शॉप्स थी वो खोल दी गई थी। आपने देखा होगा लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, देखा था। बस उस टाइम पे ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो सके। कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? देखो, कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की है, अब भैया जिसको यहाँ पे आदत है वो तो जाएगा ही जाएगा ना। तो इसी 100 रुपये की चीज़ के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया? टैक्सेस बढ़ा दिए, और ये चीज़ इनको बेची गई कितने में? 200 रुपये में। प्रॉफिट किसका हो गया? स्टेट गवर्नमेंट का। रेवेन्यू किसका बना? स्टेट गवर्नमेंट का। यही तो हुआ ना। बस यही चीज़ यहाँ पर इनको करनी है। क्या करेंगे ये देखिए, इन्होंने बोला जैसे कि पहले टाइम पे किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बस हम उसी को यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे? इन्होंने कहा कि अगर हर एक वार्ड के अंदर 3-3 दुकानें खुल जाएंगी तो अभी प्रेजेंट टाइम में अल्कोहल से इनको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिर्फ 12% है इनकी जीडीपी का। लेकिन जब हर जगह पे दुकानें खुल जाएंगी तो कोई भी यहाँ पे इलीगल तरीके से पहली चीज़ इसको खरीदेगा नहीं, और जब इसको कोई खरीदने जाएगा तो उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा फीस लगाएंगे, यानी कि हम एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। लो, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बिकने के लिए तैयार है। अब जब एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा करी जाएगी तो सिंपल सी बात है, जिसको भी यहाँ पे ये अल्कोहल चाहिए होगी वो आएगा, 200 रुपये बोलेगा दुकानदार तो वो 200 रुपये देगा, 300 रुपये बोलेगा तो वो 300 रुपये देगा, बट भैया लेगा ज़रूर। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के अंदर ये काम किया जा रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ये देखें तो आप देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर अभी जो कंडीशंस चल रही हैं वो उतनी ज़्यादा कुछ अच्छी चल नहीं रही हैं। हर तरफ पे अगर आप देखें, चाहे आप रेस्टोरेंट की बात करें, चाहे आप किसी भी जगह की बात करें, चाहे आप सिंपली किसी भी बार की बात करो, तो वहाँ पे यूजुअली जो बच्चे होते हैं उनको अलाउड नहीं होता है ना। और जो ऐसे लोग हैं जिनकी एज 25 ईयर से कम है उनको भी वहाँ पे बहुत ही रेयर केस में कुछ कंडीशंस के साथ में अलाउ होता है, जहाँ पे अल्कोहल ही मिलती है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब यहाँ पे सबको खुली छूट है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, तो पॉइंट ये आता है कि मैम कुछ ऐसे भी तो स्टेट होंगे ना जहाँ पे अलग अलग एज क्राइटेरिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर 21 एज है जहाँ पर आप जाके अल्कोहल को कंज्यूम कर सकते हैं। दिल्ली में अब 25 से घटा के कितनी कर दी गई? 21 कर दी गई। हरियाणा में 25 है, पंजाब में भी 25 है, और चंडीगढ़ के अंदर भी 25 है। या ये तो 25 की बात हो गई। नाउ कहानी तो अब शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक एग्जाम्पल मैंने सिंपल लिया है, राजस्थान ले लो, अंडमान निकोबार ले लो। ये वो जगह हैं जहाँ पे ड्रिंक करने की जो लीगल एज है वो आपको पता है कितनी है? 18 ईयर्स है। कितनी है? 18 ईयर्स है। और यहाँ पे जो ड्रिंक करने की एज 18 ईयर्स है, आपको सुन के थोड़ा सा शॉक लगेगा। एक तरफ जहाँ पे सरकार ये बोल रही है दिल्ली के अंदर कि हम अल्कोहल को कंज्यूम करने की एज को 21 ईयर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सके, तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो राजस्थान है। क्या हुआ है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान के अंदर जो कंज्यूम करने की एज है वो कितनी है? 18 साल। लेकिन यहाँ से रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? सिर्फ 4%। और दिल्ली के अंदर कितना हो रहा है? 12%। तो बताना तो ज़रा प्रॉफिट किसको हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पे यही पूरा का पूरा सिनेरियो है जिसके चलते दिल्ली के अंदर ये डिसाइड किया गया है। अब देखने वाला ये होगा कि इनको रेवेन्यू जनरेट होता है या नहीं होता है, क्या इससे प्रॉफिट होते हैं या इससे लॉस होते हैं। हाँ, एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि अगर कंजम्पशन की जो एज है वो अगर इतनी ज़्यादा डिक्रीज कर दी जाएगी तो हर कोई, दिल्ली समझ रहे हो ना, हर कोई भी मेरे को लगता है बार के बाहर ही खड़ा हुआ नजर आएगा। तो ये सिनेरियो है इस पर्टिकुलर न्यूज़ का। बस आपको क्या याद रखना है कि इनके जो रीजंस दिए गए वो रीज़न आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे जो डिफरेंट वार्ड्स डिवाइड किए गए या फिर अलग अलग स्टेट हैं, जैसे कि आप देखोगे मिज़ोरम के अंदर 18 साल है, सिक्किम के अंदर 18 साल है, बट राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे तो कितनी है? ये 18 साल है। पुडुचेरी में भी 18 साल है। और ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कितनी है? 21 एंड 25 ईयर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा अब ये बन चुका है। अब देखने वाला ये होगा कि भाई इसके ऊपर जब ये बिल आएगा, जो चेंजेस वेंजेस किए जाएंगे, उसके ऊपर एलजी अपना अप्रूवल देते हैं कि नहीं देते हैं। अभी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में अब आपसे अलविदा लेंगे और मुलाकात करेंगे कल सुबह। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन एंड
सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने यूपीएससी बैच ज्वाइन नहीं किया, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोड रहेगा कृति10। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो नया वाला टेस्ट होने जा रहा है वो कब होगा, संडे को होगा, कितने बजे, 11 बजे। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा है, सिर्फ क्लिक करिएगा, पेज ओपन होके आएगा, वो कहेगा एनरोल नाउ, वहाँ पे आपको कृति10 कोड लिख देना, आप फ्री में इस टेस्ट को दे पाओगे। ये ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है जिसमें आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। और हाँ, एसएससी वाला जो बैच है ना, भूलना मत, वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों को सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।